सिविल लीगल ड्यूटीज, सिविलियंस के लिए, सोशल व्यक्तियों के लिए, जो लोग नागरिक हैं उनके लिए एक लीगल कुछ ड्यूटीज बनाई गई हैं। हु हैज द ड्यूटीज? ग्राउंड ऑफ अ पीपल, जनरली एवरीवन, ड्यूटी फिक्स्ड बाय द लॉ। ग्रुप ऑफ पीपल्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि ग्राउंड ऑफ अर्थ, धरती के ऊपर जो पीपल्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो लोगों का ग्रुप है, जनरली आप क्या कह सकते हैं, एवरीवन, जनरली एवरीवन, सभी लोगों के लिए ड्यूटीज फिक्स बाय द लॉ। ड्यूटी जो है वो लॉ द्वारा फिक्स की गई है, यानी न्यायालय ने हमारे लिए कुछ फिक्स नियम बनाए हैं कि हमें क्या करना है। हमने अपना कूड़ा उठा करके दूसरे के घर नहीं फेंकना है, कि हम अपना कूड़ा गए, देखे कूड़ा हो गया उधर, बगल वाला घर का उधर दिख रहा था, हम उसके देर ऊपर उठा करके जो है फेंक दिए। गांव के खेत में जब खेत की जुताई करना है, तो जो मेड़ होती है ना, मेड़, बंध जो बीच में लगाया जाता है, तो उसमें जा करके घुस के नीचे से उसकी जुताई नहीं करनी है कि ऊपर की मिट्टी गिर जाए और थोड़ा सा हमारा हिस्सा बढ़ जाए। ये क्या है? ये गलत है। गांव से होंगे आप लोग, कुछ मेड़ वाली बात बड़े बढ़िया से समझ गए होंगे। अमन यादव जी समझ गए क्या कह रहे थे? जी सर, हम समझ गए। मेड़ और काटे हैं कि नहीं कभी? नहीं सर, लेकिन गांव में ऐसा होता है, मेड़बंदी के लिए ज्यादा मतलब मारपीट होती है। हाँ, तो ये भी एक प्रकार का टॉर्ट बनाया गया है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि बगल वाले की जमीन के साथ जो है हम वो उसकी मेड़ काट लें, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में चूहा मरा है तो धीरे से हम बगल वाले के छत पे फेंक दिए। रोड से काट लेते हैं सर, यहाँ मेरे से बात जाने। ठीक है, सही बात। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये न्यायालय द्वारा फिक्स की गई हैं। ये टॉर्ट के अंतर्गत आती हैं। टॉर्ट के अंतर्गत हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो सोशल जिम्मेदारियां हैं, वो क्या होती हैं, हमको निर्धारित की गई हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। ये कोई सिखाता नहीं है, कुछ चीजें तो सिखाई जाती हैं, कुछ अपने आप आ जाती हैं। जैसे ये हमें सिखाया जाता है बड़े होके कि बैंक में जाकर के उपद्रव नहीं करना है, लेकिन हमें ये बचपन से माँ बाप ही बता देते हैं, हमारे माता पिता ही हमें ये संस्कार देते हैं और कहते हैं कि अपना कूड़ा उठा करके किसी दूसरे के घर पे नहीं फेंकना है, मेड़ की कटनी नहीं करनी है। जानबूझ के खेत में जो गेहूं का सीजन हो, तो धान गेहूं की मशीन जो है वो पटदार के घर की तरफ मुंह करके नहीं लगानी है कि सारा गर्दा उसी के घर पे उड़ के जाए। नहीं, ये सब नहीं है। ये कौन कहता है? ये टार्ट कहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें नहीं है। ये सोशल के लिए नहीं होता है, ये सबके लिए लागू नहीं होता है। स्पेशली इंडिविजुअल्स हु विल फुली इंटर टू द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के अंदर शामिल होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यह नियम बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो नियम होते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए बनते हैं जो दो लोग, मेरी कहानी को सुनने से ज्यादा आप लोग ये बात पे ध्यान दीजिएगा कि टॉर्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड एग्रीमेंट? वो पूछ लेगा कि अपकृत्य एवं अनुबंध के अंतर को बताइए। अपकृत्य मतलब होता है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अनुबंध। या वो ये भी पूछ सकता है कि अपकृत्य एवं संविदा के भेद को बताइए। तो आप यही चीज बताएंगे कि टॉर्ट में, अपकृत्य में, ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों के लिए होता है। ग्राउंड ऑफ अर्थ, जो धरती पे लोग रहते हैं उनके लिए होता है। जनरली एवरीवन, जनरली आप ये कह सकते हैं ये सभी लोगों के लिए होता है। ड्यूटी फिक्स बाय द लॉ, सभी लोगों के न्यायालय द्वारा एक जो है विधि जो है सबके लिए निर्धारित की गई है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, अनुबंध क्या कहता है कि स्पेशली इंडिविजुअल्स हु हैज द फुलफिल इंटर एग्रीमेंट, जो लोग एग्रीमेंट के बीच में, जो लोग एग्रीमेंट की मध्यस्थता में बीच में अपनी एग्रीमेंट की सहमति दे रहे हैं, सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा। टॉर्ट पूरे सोशल के लिए है, पूरे सोसाइटी के लिए है, फॉर होल पीपल के लिए है। बट आईसीए 1872 ओनली फॉर द उन व्यक्तियों के लिए है जो आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। अनकॉडिफाइड है। अपना कूड़ा किसी के दूसरे के घर पे भेज देंगे, फेंक देंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल वतिफल नहीं है। आपने गलत किया है, अपकृत्य किया है, बस। अनकोडिफाइड है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल है, वहां प्रतिफल है। टॉर्ट का मोटिव होता है,
टॉर्ट का मोटिव होता है। मोटिव कैसे होता है? ऐसे ही नहीं आप किसी के घर पे जाकर के फेंक देंगे कूड़ा, या ऐसे ही नहीं मेढे की कटनी करने लगेंगे। वो पहले से आपके मन में एक मोटिव होता है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा अपकृत्य करेंगे, हम ऐसा टॉर्ट करेंगे। हम जाएंगे धीरे से, और धीरे से बगल के रास्ते से निकलते हुए जाएंगे। जैसे ही पड़ोसी हमारा दूसरी तरफ देखेगा, तैसे ही अपना मरा हुआ चूहा उसकी तरफ फेंक देंगे। तो ये आपकी अपकृत्य की भावना है। ये जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं न्यायालय द्वारा, ये अपकृत्य के पार्ट हैं, ये टार्ट के पार्ट है, ये आपका मोटिव है, ये आपका आशय है, ये आपका हेतु है। चूहा फेंकने के हेतु आप उस दिशा में गए थे। आपका आशय था कि आप चूहा दूसरे के घर फेंकना चाहते हैं, अपने घर का, उसे आप परेशान करना चाहते हैं, ये आपका मोटिव था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, वो बीओसी होता है। बीओसी मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? मैंने पहले बताया है लेक्चर में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं संविदा भंग। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को हमने ब्रीच कर दिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बीओसी। पूछ देगा कि बीओसी को जस्टिफाई कीजिए, तो जब बीओसी का मतलब पता रहेगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा भंग, तभी तो आप बता पाएंगे कि संविदा भंग कैसे होती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन ऑन योर पेज। अपने पेज पर इसको नोट डाउन कीजिए कि बीओसी द फुल फॉर्म इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साची, Yes, sir. आई यू लिसन प्रॉपरली? Yes, sir. ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बीओसी इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि टॉर्ट में एक मोटिव होता है, एक आशय होता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसा कर दिए, अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको अपना कूड़ा उसके घर नहीं फेंकना है, लेकिन आप टॉर्ट में किए, तो वो तो आपका मोटिव माना जाएगा, आशय माना जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात लिखी है और अगर आप उस बात को नकार दिए, उस बात को नहीं किए, तो क्या होगा? बीओसी हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संविदा भंग हो जाएगी। संविदा भंग इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा क्या होगी? वो भंग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। What a bind individuals, law of the society bind everyone in it। लॉ जो है वो पूरे सोसाइटी के लिए जो है वो एवरीवन पर्सन के, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए वो लागू होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक एग्रीमेंट इन व्हेन द पार्टीज म्यूचुअल बाइंड देमसेल्फ। वो सिर्फ स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होता है जो अपनी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अपनी सोच समझ के साथ पूरे होशो हवास में जो एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो लोग क्या होते हैं? वो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, और उनके लिए वह सिर्फ नियम उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है जो व्यक्ति एग्रीमेंट में शामिल होते हैं। लेकिन टॉर्ट जो है वो एवरी पर्सन, फॉर द होल सोसाइटीज, सबके लिए वो होता है। तो मुझे लग रहा है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, आप समझ चुके होंगे। साक्षी, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें? Yes, sir. आ रहे हैं समझ में। अभी बता देंगे। तो वो जो प्राइस टैग होता है कि अगर आप 3 कपड़े लेते, अरे यार साक्षी जाती हो ना हाँ अकबरपुर बाजार में, देखो वहां छोटे छोटे मॉल वाल हैं। Yes, sir. तो ऐसा होगा ना कि जब कपड़े टंगे रहते हैं तो उनके ऊपर एक छोटा सा ऐसे व्हाइट कलर का ऐसे लगाया रहता है Yes, कि अगर behind that. आप हाँ, अगर आप 2 सेट लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट। लोग कहते हैं ना, अरे 20% का डील चला था, 20% का ऑफर चल रहा है, चलिए ले लेते हैं, सस्ते में पड़ जाएगा। या Yes, अमेज़न sir. पे एक ऑफर आ जाता है कि फला तारीख से फला तारीख तक लेने में आपको मोबाइलों पे अच्छी खासी छूट मिल जाएगी, 20% की छूट, 30% की छूट। तो इस प्रकार के जो टैग होते हैं वह एक एग्रीमेंट के दायरे में आते हैं। वो कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करती है कि अगर तुम 5 कपड़ा ले लोगे तो तुम्हें 1 कपड़ा फ्री में मिल जाएगा, अगर तुम 2 कपड़ा लोगे तो उसके साथ 1 फ्री में मिल जाएगा, अगर तुम 2 लोगे तो तुम्हें 20% की छूट मिल जाएगी। तो ऐसे टैग जो लगे होते हैं स्टोर पर, तो वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट का ही काम करते हैं हमारे और उस कंपनी के बीच में, जिस कंपनी के में हम जिस कंपनी के स्टोर में हम गए हुए हैं।
ऑफर कैन गो बैक फ्रॉम फोर्थ बट डोंट हैव टू अनटिल। ऑफर जो होता है वो एक सीमित दायरे के लिए आपको दिया जाता है, वो चाहे तो वापस भी कर सकते हैं। जब तक ये लगा है टैग तभी तक वो निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार टैग लगा दिए और आप देख लिए तो आप हमेशा के लिए आपका वो नियम नहीं है, ऐसा नहीं। द पॉइंट एट विच वन पार्टी एग्री टू द अदर पार्टीज ऑफर। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्लिकिंग दैट एक्सेप्ट द ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, जब आप क्लिक करते हैं एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक प्रकार का ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं। ईबे वगैरह में आप जानते हैं, स्टोर में आइटम, ठीक है। जनरली कोर्ट विल बी ओनली इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट इफ बोथ साइड द गेटिंग समथिंग व्हाट ईच साइड गिवन द अदर इज कॉल्ड कंसिडरेशन। जनरली कोर्ट जो है वो जो इन्फोर्सेबल होता है, लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को जो है वो स्वीकार करती है। ईच द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है। चलिए एग्जांपल एक देखते हैं। म्यूचुअल कंसिडरेशन। लास्ट ईयर, पिछले साल, योर अंकल प्रॉमिस, आपके अंकल ने आपको प्रॉमिस किया, यू एन आईफोन फॉर योर 18 बर्थडे, मैं आपको आपके 18 साल पूरे होने पर आपको एक मोबाइल दूंगा। When you turn 18, जब आप टर्न 18 के हो गए, he gave you his old broken basic cell phone. Listen carefully. I am saying that कि last year your uncle is said to you and that is promises to you that I give you a iPhone for your 18 birthday. When you turn 18, जब आप 18 के हो गए, he gave you his old broken basic cell phone. जब आप 18 साल के हो गए तो उन्होंने एक बेसिक, वो होता है ना नोकिया वाला, वो छोटा वाला डब्बा, आईफोन देने की बात की थी। और उन्होंने एक आपको टूटा हुआ, वो भी टूटा हुआ ब्रोकन बेसिक सेल फोन आपको दे दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंकल की बात हो रही है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अंकल ने कहा था अपने भाई के बच्चे से, अपने भतीजे से कहा था कि अगर तुम 18 के हो जाओगे ना तो मैं तुझे आईफोन दूंगा। वो 18 का हो गया, लेकिन उसे उठा करके एक ब्रेकेज, मतलब ब्रोकन बेसिक सेल फोन दे दिया। तो व्हाट देयर अ लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या यह लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है? बोलेंगे ही नहीं। तो व्हाट देयर अ लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, साक्षी क्या है? Yes, sir. है contract? है कॉन्ट्रैक्ट। Yes, sir. इतना मारेंगे ना? नो, नहीं। वेल योर अंकल मेड ए प्रॉमिस, कल आपने सेक्शन 21 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, आपको याद नहीं हो रहा है कि जब दो 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 निकट संबंध रखने वालों के बीच में अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जब वह लीगली इन्फोर्सेबल होगा तभी वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और आप कह रही हैं यस, नो। वेल योर अंकल मेड ए प्रॉमिस, ही डिड नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर्म। जब अंकल ने प्रॉमिस किया था तो लड़के ने या अंकल ने किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न कंसिडरेशन, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, लिखित दस्तावेज और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ था। कंसिडरेशन हैड टू मेड मोर देन अ गुड फीलिंग, बिकॉज दैट सेक्शन 21 का फर्स्ट जो कहता है वो यही कहता है। सेक्शन 21 सब सेक्शन फर्स्ट, कल ही मैंने पढ़ाया था, वो यही कहता है कि दो निकट संबंध रखने वाले व्यक्ति, दो निकट पति पत्नी भी हो सकते हैं, उनके बीच एक निकट संबंध होता है, स्नेह और प्रेम का होता है, नैसर्गिक प्रेम का होता है। अगर वो दोनों आपस में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए पति ने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ करके 1 महीना मैके रहोगी तो जब उधर से आओगी तो मैं तुम्हें एक मोबाइल दूंगा। ऐसा होता है ना। तो जब पति कहा पत्नी से कि अगर तुम मुझे 1 महीना छोड़ करके जो मैके चली जाती तो उधर से आओगी ना तो मैं तुम्हें एक फोन दूंगा, और वो मैके चली जाती है 1 महीने के लिए, उसका भी वाह वाह, मैके गई, भैया मिलेंगे, दीदी मिलेंगी, पुराने रिश्ते मिलेंगे, हस्बैंड भी खुश, अरे चला 1 महीने के लिए तो मुसीबत टली। तो क्या हुआ, जब वो 1 महीने बाद वापस आई तो हस्बैंड ने उसको मोबाइल नहीं दिया, तो यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेक्शन 21 का फर्स्ट सेक्शन 25 का फर्स्ट सब सेक्शन ये कहता है कि निकट संबंध रखने वाले लोगों के बीच में नैसर्गिक प्रेम, स्नेह में किया गया करार संविदा नहीं है। जब उसे लिखित रूप से दस्तावेजों के अधिकृत रजिस्टर्ड कर दिया जाए तो ही वह क्या होगा? वह संविदा होगा। संविदा होगा। तो अगर पत्नी मैके जा रही है, आप लोग भी कभी पत्नी का रोल कीजिएगा, या आप लोग भी कभी जब पति का रोल कीजिएगा, तो अगर पति बड़ा खुश होगा कि पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा, 6 महीने तक तो ऐसा एंजॉय आएगा कि पूछिए ही मत। 6 महीने तक तो लगेगा ओ क्या बात है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब दोनों पक्ष एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे तो भाई कभी जब पत्नी बनना या पति बनना, तो जब पत्नी कहे कि पत्नी अगर वो चाहे कि हम मैके जा रहे हैं 2 महीने बाद आएंगे तो हमें तो मोबाइल दो, तो वही तुरंत एक एग्रीमेंट पेपर पर क्या करना, बाजार जाना और 1 रुपए के टिकट कॉपी किताब वाली दुकान पे मिलता है, 1 रुपए के टिकट लेना और एक कागज पे बाकायदे उसको चिपका करके साफ साफ शब्दों में लिखवा लेगा कि हाँ मैं आऊंगी तो मुझे तुम एक आईफोन उठा करके दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। ऐसे जनरली होता नहीं है। ये रिश्ता बहुत स्नेह और प्रेम का और नैसर्गिक प्रेम का होता है। इससे बड़ा धरती पे कोई रिश्ता बना ही नहीं है। लेकिन ये कहता है कि मान लो कुछ ऐसी भी होती हैं, कोनो कोनो बेकार टाइप की औरतें होती हैं, कोनो कोनो खराब का आदमी होता है, वो क्या करता है जाके केस कर देता है, कहता है कि वो कहे थे हमको मोबाइल देने के लिए, दिए नहीं। कोर्ट कहता है अबे कहीं कागज वागज पे साइन वाइन कराई थी, ऐसे ही वो कह दिया और आपने मान लिया, तो ये संविदा नहीं हुई। थोड़ा बहुत ये सब भी होना चाहिए, आनंद आता है। रेलवे होटल, जैसे मान लीजिए कि एक पति पत्नी का जोड़ा है, जो है क्या हो जाता है, पति पत्नी का जोड़ा है और पति जाता है हनीमून, नई नई शादी हुई है, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। तो जब हनीमून मनाने के लिए जाते हैं तो वहां तो उनका कोई घर तो है नहीं, रिश्तेदार तो है नहीं, तो उन्हें रहने के लिए एक होटल होटल देखना पड़ेगा। तो होटल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि श्रीमान हमको आपका होटल चाहिए, हम 1 हफ्ते के लिए ऊटी घूमने आए हैं और आपका होटल हम 1 हफ्ते के लिए लेंगे। होटल वाला कहता है कि ठीक है। तो वो कहते हैं कि 1 हफ्ते का बिल आप मुझे बना करके दे दीजिए, मैं पूरा पैसा पेड कर देता हूँ। तो वो पूरा पैसा दे देते हैं, वो 1 हफ्ते की बिल बना करके दे देता है। फिर जैसे ही वो अपना लगेज ले करके उस रूम के तरफ बढ़ते हैं जो रूम उन्हें होटल द्वारा अलॉट किया गया है, तो उस रूम के बाहर एक छोटी सी नोटिस लिखी लिखी हुई है। उसपे ये लिखा हुआ था कि यदि आप अपना सामान रिसेप्शन पे जमा कर देते हैं तो होटल की जिम्मेदारी होगी, अन्यथा होटल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ये पढ़ते हुए वो सामान को अपने रूम में लेकर के चले जाते हैं, 2 दिन तक रहते हैं, 2 दिन ऊटी में घूमते हैं, खूब हनीमून मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद उनका सामान होटल के ही कुछ स्टाफ द्वारा चोरी हो जाता है। तो अब बताइए, क्या वह पति पत्नी होटल प्रबंधन के ऊपर किसी प्रकार का केस दायर कर पाएंगे? साक्षी बताओ। सर, हैं? क्योंकि सर उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था ना कि आप ऐसा करेंगे, अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते आप तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कहाँ पहले कर दिया? आप ये बताइए जरा, साक्षी जी इसको जरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। यस सर। बताइए। सर उन्होंने जस्ट बिकॉज उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि अगर आप रिसेप्शन पे अपना सामान नहीं सबमिट करते हो तो अगर सामान आपका खोता है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, बट साक्षी जब वो होटल में जाते यस हैं, होटल में जब वो जाते यस हैं, सर। तो होटल में वो बातचीत करते हैं, तो उस दौरान उनका टिकट उकट बना देता है। उसके यस बाद वो सर। रूम की तरफ जब जाते हैं, तब वो देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे लिखा है ऐसी ऐसी बातें। नहीं नहीं, उनको बताया जाता था ना। तो सर बाद में पता तो चला ना, लेकिन पता तो चला उन्हें ना।
वेरी गुड, ठीक, कोई बात नहीं है। इसमें ऐसा हुआ कि संविदा में जो करार होते हैं उसमें करार होने से पहले ही उसकी चर्चाएं हो जाती हैं, तो उस दोनों यस सर। पक्षों को पूरा अधिकार बनता है कि वो कोर्ट में सूट फाइल करें, बिकॉज दैट कि उन्होंने जो नोटिस है आफ्टर ही हैज पेड द पेमेंट आफ्टर, यस सर। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। करार होने से पहले ही, करार जब हुआ, संविदा हुई, उससे पहले ही दोनों पक्षों को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ अंतर बस इतना ही यस। समझना है कि करार जब हुई तभी दोनों पक्षों को जानकारी होनी चाहिए। जब यस सर। करार किया तो 7,000 रुपया तुम पैसा तो उसे ले लिए, और फिर जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाता है तो वहां तुम एक नोटिस लगा दिए। अरे भाई, वो नोटिस तुम पहले रिसेप्शन पे लगा दिए होते, सामने ही लगा दिए होते, एकदम जैसे ही कस्टमर पहुंचता पहले ही उस निर्देश को पढ़ लेता। तो न्यायालय ने जो है इस पर जो है बाकायदे जो है वो अपना फैसला दिया था, और पॉजिटिव जो है वो बात हुई थी। अब याद नहीं आ रहा है कौन सा बनाम कौन सा था, लेकिन 1 मिनट में बता दे रहा हूँ किसमें हुआ था ये बात। हाँ, हुआ था ये ओले बनाम मालबरी कोर्ट लिमिटेड, ओले बनाम मारबली में हुआ था। और जो पति पत्नी थे उनका नाम, क्या नाम नहीं याद आ रहा है, चलिए कभी बता देंगे। तो ये लीगल हुआ था, इसमें न्यायालय में जो है इनको रखा गया, और रखने पे न्यायालय ने ये फैसला दिया और बताया कि भाई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनको सूचना दी थी। ठीक है ना, समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस सर। रेलवे में का एक रेलवे का यस लेते सर। हैं उदाहरण। रेलवे में क्या हुआ कि एक आदमी जो है वो जा रहा था कहीं, और ट्रेन जो है वो लेट हो गई, तो उसने सोचा कि अपना लगेज जो है वो पार्सल रूम में रख देते हैं। तो वो रेलवे प्रबंधन के पास गया, रेलवे कर्मचारी के पास गया और उससे कहा कि श्रीमान हम अपना सामान रखते हैं। तो रेलवे वाले ने एक टिकट दे दिया। टिकट के ऊपर ये लिखा था कि कितना आपका भाड़ा है, कितने किलो का आपका वजन है, कितने दिनों तक आप रख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ था। और टिकट के पीछे यह भी लिखा हुआ था कि अगर इन परिस्थितियों में आपका सामान कहीं किसी रेलवे प्रबंधन या रेलवे अधिकारी के द्वारा खो जाता है, कर्मचारी के द्वारा खो जाता है, तो इसमें रेलवे प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होगी। आप अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना सामान यहाँ रख करके जाएं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। और फिर वो सामान रख देता है और एक दिन बाद ही क्या होता है, उसका सामान चोरी हो जाता है। तो बताइए, क्या वह व्यक्ति रेलवे प्रबंधन को सूट फाइल कर पाएगा, उसके अगेन मुकदमा लड़ पाएगा? साक्षी बताइए। सूट फाइल करेगा वो सर। नहीं, जो लोग पहले क्लास ज्वाइन किए हैं उनसे मेरा निवेदन है वो ना बताएं। सूट फाइल कैसे करेगा भाई साहब? साक्षी आप बताइए। हाँ, जब उन्होंने आप, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया हाँ, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी यदि आपका सामान खोता है, हम्म, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो सर कैसे सूट फाइल कर सकते हैं? वेरी गुड। आशीष, अब आप इसको एक्सप्लेन करो। आपने कहा ना, अभी कहा था ना कि हाँ वो एक्सप्लेन कर सकता है, तो आप कृपया एक्सप्लेन करो इसको। आपके सर उसमें पीछे मतलब लिखे थे ना, हाँ, कोई कोई उसमें एरो नहीं लगाए थे कोई, इसलिए वो सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। साक्षी, इसमें ऐसा हुआ है कि यस सर। उसके पास अधिकार है सूट फाइल करने का। न्यायालय ने कहा कि यदि जो आपने उसको रसीद दी है, जो पावती दी है, जो बिल दी है, उस बिल के ऊपर आपने यह लिखा हुआ है कि इसका भाड़ा इतना है, इसका नाम ये है, इतना ये है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस पेज पर कहीं भी आपने यह लिखा नहीं है कि शर्तों के लिए कृपया पृष्ठ को पलट करके देखिए, या कहीं पे आपने ऐसा कोई एरो का निशान नहीं बनाया है जो यह दर्शाए कि पीछे की तरफ पढ़ना है, या पीटीओ भी कहीं नहीं लिखा है, या फिर एक ग्रीन कलर की बिंदी है वो भी कहीं नहीं लिखी है। तो वह व्यक्ति को यह कैसे ज्ञात होगा कि जो शर्तें हैं वो पीछे लिखी गई हैं? अतः उसका पूरा अधिकार बनता है कि रेलवे प्रबंधन द्वारा वो अपना वसूल कर सके।
तो कहने का यस मतलब कि रेलवे प्रबंधन या किसी भी प्रकार का आप कोई भी एग्रीमेंट किसी के साथ करते हैं, या आप किसी को अपना कोई प्रपोजल देते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, दुनिया हो, कोई भी हो, तो आप अगर कोई शर्त पीछे की तरफ लिखते हैं तो आप ऊपर यह फर्स्ट पेज पर यह बात लिखेंगे कि कृपया शर्तों के लिए पृष्ठ के पीछे देखिए, या पृष्ठ के पीछे की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कीजिए, या